जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अभ्यास 3 पढ़ने वाले हैं और अभ्यास 3 के जितने भी क्वेश्चन कराए गए, जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें सारे क्वेश्चन को हम पूरे ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। वर्तमान में भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई प्रचलित में है। आपको खाली स्थान को भरने हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि 5 रुपये के 100 नोट रुपये के बराबर होता है। कितना रुपये के बराबर होता है ना, तो हम इसको इसमें भरना है, ठीक है ना। तो हम खाली स्थान को इसमें भरेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब हम इसको कॉपी पर बनाते हैं बहुत ही डिटेल में। उससे पहले 2-4 बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, वो मैंने आपके लिए लिख रखा हूँ, ठीक है ना। तो बुक को रखते हैं साइड में। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, है ना, अपने आदतों के मुताबिक यहाँ पर, है ना। देखेंगे यहाँ पर भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई क्या है, 50 पैसे की है ना। ये आपको नोट में बना करके आपको कॉपी में कहीं पे लिख लेना है ना, आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। तो भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी जो इकाई है वो 50 पैसे की है और भारतीय मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई जो है वो क्या है, 2000 रुपये की है ना। सबसे बड़ा नोट क्या है अभी प्रचलित में, 2000 का नोट है ना। तो 2000 का नोट है, ठीक है ना। तो वही हमने लिखा है, सबसे छोटा 50 पैसे की है और सबसे बड़ा जो है वो 2000 रुपये का है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट बना के लिख ले। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर है ना, मैंने खाली स्थान को भरा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा था भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई जो है वो 50 पैसे की है ना। तो वहाँ पर 50 पैसे की आप लिख दो, है ना। तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, मैंने लिखा है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, 5 रुपये के 100 नोट जो है, 5 रुपये के 100 नोट रुपये के बराबर होता है। कितना रुपये के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, उससे कैसे पता लगाएंगे कि कितना रुपये के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 100 को हम 5 से गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है ना, इस तरीके से। अब 5 को हमें गुना करना है 100 से, है ना, इस तरीके से। कितना रुपया के बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तब 5 इकाई क्या होता है, 5 होता है। अब पीछे से 2 को जीरो हम इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये 500 रुपया के बराबर होता है। मतलब 5 रुपये के 100 नोट जो होता है वो 500 रुपया के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस तरीके से 500 रुपया लिख देंगे, ठीक है ना। तो 5 रुपये के जो 100 नोट होते हैं वो 500 रुपये के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, देखेंगे यहाँ पर कि ये क्वेश्चन हो गया, है ना। ये भी क्वेश्चन हो चुका आपका, ये भी क्वेश्चन हो चुका। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। 10 रुपये के प्रति कलम, 10 रुपये प्रति कलम की दर से 15 कलम का मूल्य रुपया है, ठीक है ना। एक कलम का मूल्य क्या रुपया है, 10 रुपया है। तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा, तो हम बस 10 को 15 से गुना कर देंगे और यहाँ पे खाली स्थान पे भर देंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको रखते हैं, बुक को रखते हैं साइड में यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए हम वही किया मैंने, यहाँ पर 10 को हम 15 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो हम गुना भी कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 15 लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। 15 को आपको 10 से गुना करना है, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं। 0 को अगर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और 0 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके का निशान देंगे। अब 1 को अगर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 1 5 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 को 0 लिखेंगे यहाँ पर, और 5 में अगर 0 जोड़ेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 5 उतर जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर 1 को उतार देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 10 कलम का मूल्य जो हो जाएगा वो कितना होगा, 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, तो वही आपका आंसर है, 150 रुपया होगा, ठीक है ना। 10 कलम का मूल्य, है ना, यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ठीक है आपका। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन बन चुका। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, 750 रुपया और 225 रुपये के 25 रुपये का अंतर क्या होगा, है ना। मतलब क्या कि 750, ठीक है, और 225 रुपये का अंतर क्या होगा, है ना। अंतर आपको निकालना है, इन दोनों में अंतर निकालना है। तो अंतर निकालना मैंने आपको पहले प्रश्नावली में भी पढ़ा रखा है, ठीक है ना। और अब इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या यह है, बड़ी संख्या यह है ना। तो सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे ना, तो इन दोनों का अंतर हमें मालूम चल जाएगा, तो इसमें भर देंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब हम इसको अंतर निकालना आपको आता होगा, ठीक है ना। तो हमने वही लिखा है, अंतर बराबर फार्मूला, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है अंतर का, ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या, ठीक है,
सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 750 है और सबसे छोटी संख्या 225 है, ठीक है ना। तो अब हम घटा लेते हैं रफ में इस तरीके से। यहाँ पर देखेंगे 750 रुपया और यहाँ पर कितना है 225 रुपया, ठीक है। इस तरीके से घटाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर 0 में से हम घटाएंगे 5 तो नहीं ना घटेगा, तो यहाँ पर हासिल ले लेंगे। 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा फाइनल, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 4 बचा, क्योंकि हासिल इसको दे रखा है, ठीक है ना। तो ये 4 ही बचा। अब 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 ही ना बचेगा, ठीक है। 4 में से 2 गया तो 2। अब यहाँ पर 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि 525 रुपया, ठीक है। तो 525 यहाँ पे लिख देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 525 ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है ना। तो हम आशा करेंगे कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को बना लेते हैं। यहाँ पर सही मिलान कीजिए, मतलब आपको मिलान करना है, ठीक है ना। यानी कि देखिए यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर खंडित करके लिखा हुआ है इधर, ठीक है ना। खंडित का मतलब टुकड़ा, ठीक है ना। यानी कि 10 को अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 10 5 50 होता है, 50 इधर हो जाएगा और इधर 50 है, तो इन दोनों को मिलान कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमको बनाना है। अब यहाँ पर 200 का मिलान क्या होगा, है ना, यानी कि 2000 का मिलान क्या होगा, ठीक है ना। तो 2000 का मिलान क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, पहले देखना पड़ेगा, यहाँ पर इस सब में देखना होगा, है ना। तो 100 गुने अगर 20 करेंगे, 100 गुने 20 करेंगे ना तो 2000 के बराबर होगा। तो यानी कि ये वाला चिन्ह यहाँ पे आएगा। ऐसे इस तरीके के आना आप घेरोगे तो आपको, है ना, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं इसको हम कॉपी पर बना लेते हैं बहुत ही विस्तार में, ठीक है ना। आप इसको मिलान कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब सबको मिलान करना है तो उसके लिए आपको पहले मान निकाल लेना होगा, ठीक है ना। चलते हैं अब हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर 2000 है ना। तो 100 गुने अगर 20 करेंगे तो 2000 के बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, तो 5 गुने 10 करेंगे ना तो 10 पचे कितना होता है, 10 पचे 50, इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये 700 है, तो अगर 100 को 10 टकिया कि यहाँ पर 7 को अगर 100 टकिया लेंगे तब ना 700 के बराबर होगा। तो हम वही लिखे हुए हैं 100 गुने 7, मतलब क्या कि यहाँ पर इसको इससे गुना कीजिए, है ना। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 को 0 तो यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे, है ना। तो ये इसके बराबर होगा। अब ऐसा वाला जहाँ पर है ना उसको आपस में इस तरीके से मिलान कर दीजिए बुक में, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 5500 है, ठीक है ना। 5500 को हम क्या करेंगे, 500 गुने 11 करेंगे ना, 500 गुने 11 तो यहाँ पर कितना होता है, 5500 के बराबर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से 5500 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप मान निकाल लिए हैं, अब यहाँ पर इसको भर दीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ना इसको हम इसे मिला देंगे, आप पेंसिल से मिला लो, ठीक है ना। इसको इसे मिला लो आप, ठीक है। अब यहाँ पर 50 है, ये 50 तो इसमें मिला हुआ है, ठीक है ना। अब 700 है, तो 700 का मिलाने के लिए आप इसको इधर से ऐसे मिला लेंगे, ठीक है ना, हल्का पेन करके, है ना, पेंसिल से। मेरे पास पेंसिल नहीं है ना। आप इसको ऐसे मिला लो, ठीक है ना। और बच गया 5500, तो 5500 को आप इसमें इस तरीके से 55 गुने 11 में मिला लीजिए इस तरीके से, तो वही आपका मिलान हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है, एक खाली बॉक्स में सही, है ना, एवं गलत का निशान लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को 500 रुपये 50 के 5 नोट के बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, है ना। इसमें नहीं का चिन्ह लगाएंगे। आप पूछिएगा आप कैसे, है ना। तो चलते हैं हम इसको हम कॉपी पर समझते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो 500 का 50 का जो 5 नोट होगा वो 250 रुपये के बराबर होगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 500 लिखा हुआ है, तो ये गलत है ना होगा, यहाँ पर इस तरीके से गलत होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम कॉपी में हम भर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सो 500 रुपये का नोट मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई है, नहीं। मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, अभी 2000 है, बोला है यहाँ पर 500 है, तो ये गलत बात है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम गलत का निशान लगा देंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, गलत का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 200 रुपये को, है ना, 200 रुपये को 4 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक बच्चे को 50 रुपये मिलेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। देखिए कैसे मिलेगा तो आप समझिए यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर
ठीक है। हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि 200 रुपया है आपके पास, ठीक है, 200 है, ठीक है, ये 200 रुपया है ना आपके पास। अगर हम 4 से भाग लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना बार में कटेगा, देखिए 5 चौके 20, ठीक है, एक जीरो पीछे से ये वाला बच गया, ठीक है ना। तो हम हर बच्चा को, है ना, 4 बच्चा को हम क्या करेंगे, 50-50 रुपया दे सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 50 रुपया प्लस, ठीक है, 50 रुपया प्लस 50 रुपया, ठीक है, और प्लस 50 रुपया, है ना। जब आप सबको जोड़िएगा, है ना, तो देखिए हो जाएगा यहाँ पर 50-50 100 होता है, ठीक है, और यहाँ पर 50-50 100 होता है, ठीक है। इस तरीके से जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 200 के बराबर नहीं हो जाएगा, है ना। तो यानी कि 200 रुपया को हम 4 बच्चों में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो इसमें सही लगा देंगे, ठीक, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आखिर में क्या आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पर कि 3000 रुपये में से 700 रुपये खर्च किए जाने पर क्या 2200 रुपये बचेगा। गलत जवाब, ठीक है, ये क्या है, गलत जवाब है आपका, ठीक है। यहाँ पर हम गलत का निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये गलत है, कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम 3000 है, 3000 में से अगर हम 700 घटाएंगे, ठीक है, देखिए इसको ऐसे समझेंगे, यहाँ पर 3000 है, ये 3000 है, अगर हम 700 घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, 100, जीरो में से जीरो गया कुछ भी नहीं, जीरो में से जीरो गया कुछ भी नहीं, है ना। जीरो में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से ही ले लेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2300 बच रहा है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2200 बचेगा। देखिए यहाँ पर 2300 बचा ना, यहाँ पर 2300 बचा, अब बोल रहा है यहाँ पर कि 3000 रुपये में से 700 रुपये खर्च किए जाने पर 2200 रुपया बचेगा, यहाँ पर 2300 बच रहा है, तो गलत है ना, है ना। तो यहाँ पर गलत का निशान लगा देंगे आप, ठीक है ना, इस तरीके से, है ना। आप अपने कॉपी में नोट कर लें इसको, ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया है, आप अपने कॉपी में इस तरीके से नोट कर लें। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है आपको, है ना। अर्चना के पास 200 रुपये खर्च करने के बाद 700 रुपये बचते हैं। अर्चना के पास, है ना, पहले कुल कितने रुपये थे, मतलब क्या कि अर्चना के पास जो है वो, मतलब अर्चना जो है वो 200 रुपया खर्च करती है, ठीक है ना। तो 200 रुपया खर्च करने के बाद जो है उसे 700 रुपया, है ना, बच जाते हैं। तो बताइए कि उसके पास कितना रुपया, कुल कितना रुपया पहले से था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 900 रुपया रहा होगा, 900 रुपया रहा होगा, तभी तो वो 200 खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कौन सा टिक लगाइएगा, ये वाला टिक लगा दीजिए, ठीक है, 9, ठीक है ना। देखिए 900 में से आप 200 घटाइएगा, देखिए अर्चना के पास जो है वो 200 रुपया खर्च करती है, ठीक है। अर्चना जो है वो 200 रुपया खर्च करने के बाद, मतलब 200 रुपया खर्च करती है तो उसके पास 700 रुपया बच जाते हैं, तो 900 रहा होगा तभी ना 700 बचा होगा, तो हम 900 में टिक कर देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 50 रुपये के 7 नोट कितने रुपये के बराबर होता है ना। तो ये क्या है, 50 रुपये का 7 नोट कितना के बराबर होता है, तो 5 7 35, यानी कि 350 के बराबर होता है ना, 350 के बराबर होता है। देखिए कैसे, ठीक है ना, 50 है ही, ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे, 50 गुने यहाँ पे 7, ठीक है। अगर 7 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 7 5 35, ठीक है ना, 350 के बराबर होता है ना, 350। इसमें कोनों में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 350, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, नहीं ना है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कि यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर सीता ने जो है कि 42 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 5 पुस्तक खरीदती है, ठीक है ना। तो हम 42 को 5 से गुना कर देंगे, देखिए एक पुस्तक का दाम 42 रुपया है, 5 पुस्तक खरीदेगी, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 42 को 5 से गुना कर लेते हैं रफ में, अब जितना आएगा उतना हम क्या करेंगे, उसमें टिक कर देंगे। देखिएगा हम इसको ऐसे समझेंगे, 42 है, ठीक है, अब 42 को 5 से गुना कर दीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि 5 पुस्तक खरीद रही है वो, है ना। तब 5 दूना 10, 10 के 0 हाथ में बचा 1, ठीक है ना। अब 5 के 20 आए 21, ठीक है, यानी कि 210 रुपया, ठीक है। तो 210 कितने हैं, ये वाला,
इस पर टिक कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, एक मजदूर की मजदूरी प्रति दिन जो है वो 60 रुपये है। वह क्या है कि 480 रुपये में कितनी दिन जो है काम करेगा, कितना दिन काम करेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम ऐसे निकालेंगे एकदम आसान तरीके से। यहाँ पर जो है कि एक मजदूर को जो है वो 160 रुपया डेली मिलता है। ठीक है ना। आपके उसके बाद जो है कि 480 रुपया में वो कितना दिन काम करेगा, तो आप कैसे निकालिएगा, तो इससे इसको भाग कर दीजिए। मतलब 480 में क्या कीजिए आप 160 से क्या कीजिए भाग कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 400 कितना है 80 है, 480 में हम क्या करेंगे 160 से भाग लगा देंगे। ठीक है ना। 1 0 से 1 0 खत्म। आज 16 का पहाड़ा पढ़िए कितना देर में 48 आता है। 16 के 16 16 दोनों 16 तिहाई 48 है ना। 16 तिहाई 48 यानी कि 3 दिन चलेगा। तीन दिन है ना, क्या होगा 3 दिन काम करेगा मजदूर। ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। तो 3 इसमें आप टिक कर दीजिए, 3 दिन काम करेगा। ठीक है ना। 480 रुपया में जो है 3 दिन काम करेगा मजदूर। ठीक है ना। तो हम आशा करेंगे कि ये भी आपको है ना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पर देखिए, वर्तमान में प्रचलित मुद्राओं रुपये सिक्के के चित्र कार्ड बना अपने दोस्तों के साथ बनाए है ना, तथा 5 दोस्तों के बने कार्ड का मूल्य बताएं। तो ये तो क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए। ठीक है ना। आप खुद कर लोगे, चित्र बनाना है आपको इसमें। ठीक है ना। इसमें कलाकारी का काम करना है, आप उस क्वेश्चन को खुद कर लीजिए। मैं आपको अगला क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर देखिए कि राधा 100 रुपये लेकर बाजार गई। ठीक है। राधा जो है वो 100 रुपये लेकर बाजार गई। ठीक है। 30 रुपये का आम, 10 रुपये का है ना कॉपी एवं 5 रुपये का कलम खरीदा। अब राधा के पास कुल कितने रुपए बचे। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए उसके पास 100 रुपया रहता है। ठीक है। अब 30 रुपया का मतलब क्या खरीदा, आम खरीदा। 30 रुपया का आम खरीदा, 10 रुपया का कॉपी खरीदा, तो 30 और 10 40 रुपया। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या की 5 रुपये का कलम खरीदी है ना, यानी कि 45 रुपया हुआ। अब 100 में से 45 घटा दीजिए है ना, तो आपको मालूम चल जाएगा है ना कि राधा के पास कुल कितने रुपए बचे हैं। ठीक है ना। तब हम घटा लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं, कॉपी पर बना लेते हैं, बुक को रखते हैं साइड में। क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये क्या है आंसर है। ठीक है ना। राधा के पास कुल रुपया जो था है ना वो कितना था 100 रुपया था। ठीक है ना। राधा ने सामान में खर्च किया, कितना खर्च किया, आम 30 रुपया का खर्च किया, कॉपी 10 रुपया का खर्च किया, कलम 5 रुपया का खर्च किया है ना। तो कुल रुपया कितना का खर्च किया, देखिए 30 और 10 40 और 40 और 5 45 रुपया है ना। क्या करती है राधा खर्च कर देती है। ठीक है ना। तो 45 रुपया खर्च की। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है कि कितना रुपया बचा हुआ है। तो राधा के पास कुल बचा पैसा हम कैसे निकालेंगे, तो कुल रुपया 100 रुपया था उसके पास, 45 रुपया खर्चा किया, तो 100 में से 45 को हम क्या करेंगे घटा देंगे है ना। तो इसको भी हम रफ में इसे घटाएंगे। ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर 100 है, 100 रुपया में से हमको 45 घटा देना है, यही तो घटाना है ना। देखिए तो ऐसे घटाएंगे। 0 में से तो 5 नहीं जाएगा, तो हम हासिल लेंगे इसको, 0 इसको हासिल दिया, फिर इसको हासिल दिया, 10 हो गया। ठीक है ना। 10 में से 5 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ पर 9 है। ठीक है। अब 9 में से 9 क्यों बचा हुआ है, देखिए इसको ई पैंचा दिया, फिर इसको ई पैंचा दिया, नहीं दिया, तो देखिए यहाँ पर तो ई तो इसको पैंचा दे दिया तो ये 9 ना बचेगा। तो 9 में से अगर 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है। इस तरीके से और यहाँ पर एक तो इसको पैंचा दे दिया तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है ना। यानी कि 55 रुपया। ठीक है। तो 55 रुपया क्या होगा, 55 रुपया बच जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप 55 लिख दें तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन है कि यदि नाना जी से 500 रुपये मिलने पर आपके पास 700 रुपये हो जाते हैं तो आपके पास पहले से कुल कितने रुपए थे। इस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे है ना कि आपके नाना जी आपको 500 रुपये देते हैं। ठीक है ना। और आपके पास 700 रुपया हो जाता है, तो आपके पास कितना बढ़ गया, 200 रुपया पहले से रहा होगा है ना, तभी तो है ना आपके मतलब कि उसको मिलाए हैं तो कितना 700 रुपया हुआ है ना। तो पहले से कितना रहा होगा 200 रुपया रहा होगा, और आपके नाना जी 500 रुपया देते हैं, तब जा करके दोनों मिला करके क्या हो गया 700 रुपया हो गया। तो चलते हम इसको कॉपी पर बना लेते हैं, बुक रखते हैं साइड में।
यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लिया है। नाना जी ने दिया, नाना जी कितना देते हैं, 500 रुपया देते हैं। तो हमारे पास थे, हमारे पास 200 रुपया थे। वो कैसे, जब हमारे पास 200 रुपया रहा होगा तभी तो हम उस पैसे को मिलाएंगे इसमें, है ना, तो 700 रुपया पड़ेगा, है ना। तो वही आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ना कि अतः हमारे पास पहले से कितना था, 200 रुपया था। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, 200 रुपया लिख देंगे हम। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तब जाकर के 700 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप में इसको समझ लेते हैं। जीरो को अगर जीरो में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो को अगर जीरो में जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा जीरो। और यहाँ पर 5 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 200 जोड़े हैं तभी तो 700 रुपया हुआ है ना। तो इस तरीके से हम आंसर दे देंगे यहाँ पर, है ना, कि नाना जी ने दिया 500 रुपया, है ना, हमारे पास पहले से कितना था, 200 रुपया था, तभी जाकर के मिलाने के बाद 700 रुपया हुआ है। ठीक है ना, जब दोनों को मिला है तो 700 रुपया हुआ है। तब यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर दिया है कि हमारे पास पहले से 200 रुपया था। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा था। देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पूछ रहा था, तो आपके पास, है ना, पहले से कुल कितने पैसे, कितने रुपये थे। ठीक है ना, यही बात पूछ रहा था। तो 200 रुपया था पहले से। ठीक है ना, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं। आपकी कक्षा में 20 विद्यार्थी ने 5 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से बाढ़ राहत आपदा कोष में राशि जमा की है ना। आपके कक्षा द्वारा कुल कितने रुपए जमा किए गए, है ना। तो बाढ़ राहत वाला तो इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में हम पढ़े हैं। ठीक है ना, आप जमा करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो है कि आपके कक्षा में जो है, आपकी कक्षा में 20 विद्यार्थी है। ठीक है ना, 20 विद्यार्थी 5-5 रुपया जमा करेगा, है ना। तो कितना रुपया जमा होगा यही आपको निकालना है। ठीक है ना, तो 20 को हम क्या करेंगे, 5 से सीधा गुना कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्टली हम यहाँ पर 20 को 5 से, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 20 है, हर विद्यार्थी 5-5 रुपया जमा कर रहा है ना, राहत कोष में, बाढ़ राहत कोष में जमा कर रहा है। तो यहाँ पर वही तो पूछ रहा है ना, आपके कक्षा द्वारा कुल कितने रुपए जमा किए गए, कितना रुपया जमा हुआ। तो 20 को 5 से गुना कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, अब हम इसको कॉपी पर समझा लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख लिया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैंने इस तरीके से दिया है। आपके कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या वो 20 है, एक विद्यार्थी 5 रुपया जमा करता है ना। तो हमारे कक्षा में राशियों की कुल संख्या निकालना है ना, तो आपको 5 को आपको 20 से गुना कर देना है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आप बताइए तो गुना करके। तो चलते हम देखिए गुना कर लेते हैं ना। देखिए ये 20 है, 20 को आपको 5 से गुना करना है ना, यही करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर 5 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, अब 5 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। तो 100 रुपया क्या होगा, जमा होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन आखिरी होगा हमारा। ठीक है ना, कि मीरा 35 रुपये की प्रति पुस्तक, मीरा जो है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मीरा 35 रुपये की प्रति पुस्तक, है ना, दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद आपके शेष 200 रुपये, है ना, 200 रुपये शीला एवं सोनू के बीच बांट देती है ना, बांट देती है। मीरा के पास पहले कुल कितने रुपए थे, मतलब क्या। अब इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर जो है कि एक पुस्तक का दाम जो है वो 35 रुपया है, 3 पुस्तक खरीदती है। ठीक है ना, तो कितना पैसा हुआ। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या, खरीदने के बाद, है ना, आपने, है ना, शेष 200 रुपया
शीला एवं सोनू के बीच है ना बांट देती है, ठीक है ना। तो मीरा के पास कुल कितने रुपए थे, तो इसको हम चलिए हम बताते हैं आपको, है ना, बहुत ही डिटेल में अपने कॉपी के ऊपर। इस तरीके से समझेंगे यहाँ पर कॉपी के ऊपर कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि एक पुस्तक का मूल्य जो है वो कितना है। एक पुस्तक का दाम जो है वो 35 रुपया है। तो 3 पुस्तक का दाम कितना होगा, 3 पुस्तक का दाम आपको निकालना है। तो 35 को क्या करेंगे हम, पहले 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। 3 से गुना करेंगे हम, देखिए 3 से गुना करेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा आंसर, ठीक है ना। तो देखिए हम गुना कर लेते हैं रफ में इस तरीके से, ठीक है। 35 गुने 3 है ना, 5 तिहाई 15 के 5 हाथे बचा 1, ठीक है ना। 3 तिहाई 9 और 1 10, ठीक है ना। तो 105, ठीक है। तो 105 रुपया हुआ, 105 रुपया हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, शीला और क्या हो रहा है, यहाँ पर शीला को दिया 100 रुपया, बराबर भागों में क्या करना है, इसको बांटना है, बराबर बराबर भागों में बांटना है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शीला को दिया देखेंगे यहाँ पर शीला को दिया, ठीक है ना। शीला को कितना दिया वो आपको निकालना है। तो शीला को बराबर बराबर भागों में बांटना है ना। आपको क्या करना है कि बराबर बराबर भागों में बांटना है ना। तो आपको ये बताना है कि उसके पास कितना रुपया था। तो शीला को अगर 100 रुपया देती है, ठीक है, और सोनू को जो है वो दिया, सोनू को दिया कितना, 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है। तो अब 100 रुपया को मिला दीजिए, वही आपका आंसर होगा, है ना। तो कुल रुपया आपको निकालना है, ठीक है ना। कुल रुपया आपको निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर पुस्तक कितना का खरीदा है, 105 रुपया का, ठीक है ना। तो 105 को भी हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर शीला को दिया 100 रुपया और सोनू को दिया 100 रुपया, तो कितना हो गया, 200 रुपया, ठीक है ना। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 300 क्या हो जाएगा, 305 रुपया टोटल जो है वो था, ठीक है ना। पहले से जो है कि कुल 305 रुपया था, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, तो हम आशा करेंगे कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।